मित्रों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बार बार हमारे मन में गंदे और अश्लील विचार आते रहते हैं। अगर न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। कहानी की गहराइयों में खो जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षा लिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती थी। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक महिला शिष्या के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज तो जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने उस महिला के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। महिला शिष्या ने भरत को बैठने के लिए कहा। वह जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब वह शिष्या भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद इतनी तेज धूप में ही वापस आश्रम जाना पड़ेगा। भोजन हो जाने पर महिला शिष्या ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। जैसे ही भरत लेटे तो उनके मन में उस महिला शिष्या के प्रति गंदे और अश्लील विचार आने लगे। सोते समय वो सपने में उसके साथ संभोग करने लगे। नींद खुलने के बाद भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर से तो हमेशा हमेशा के लिए छत का साया उठ गया है। इतने में वह शिष्या आई और उसने भरत से कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यह सुनकर भरत एकदम अचंभित हो गए। पहले उन्हें लग रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ उस शिष्या द्वारा ऐसा करना सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है। वह महिला जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और उस महिला शिष्या से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मेरे मन में उठे हुए विचारों को पढ़ ले रही हैं। क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? यह सुनकर शिष्या ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए यह कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को एक मध्यस्थ की भांति तटस्थ होकर देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने शिष्या से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत सोच रहे थे कि उनके मन में उस शिष्या के बारे में अश्लील विचार आए थे। वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। आश्रम पहुंचकर भरत ने बुद्ध से कहा कि अब वे कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए तुम उसी शिष्या के घर पर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे महिला शिष्या का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट भी बढ़ रही थी।
भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत उस महिला शिष्या के घर पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न ही कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत बहुत खुश थे। उनको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध हो गया है। अब तुम्हें उस महिला शिष्या के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है।